राधितिरान्तरिक्षामादितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जानितवाम्मा द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि नो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसारि तद्दोरितानि पराशुभ यद्वदरान् तञ्जयाशुभ ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिते तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। हरि ओम ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तौ वृक्षालों ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरः शुचिः। हरि ओम वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। स्थानीयं जलम्। हरि ओम ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि, हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आस्मनीयं जलं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वामखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् स्मादमुच्यत। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। हरि ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वान्तां धूर्वतं जोष्मान् धूर्वरितं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानां शिवहीनतमको बभृतमां बभृतमां दुष्टतमं देवहोतमं मा। धूपम् आघ्रापयामि। धूपान्ते दीपं दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातस्तक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। दीपान्ते हस्तौ वृक्षाल्य। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंसि शृणोत्योः समवर्ततावद्भ्यां भूमिर्दिशः प्रोत्रान् तथा लोकान् यकल्पयं नैवेद्यं निवेद्यामि। निवेद्यान्ते आस्मनीयं जलं समर्पयामि। ताम्बूलपुङ्गिफलभैतं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे
बोधस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथ्वीं ध्यामुदे मां कस्मै देवाय हविका विधेयं मा द्रवदक्षिणां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकमलेभ्यो नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम सहस्राशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपथ शभूमिगुं सर्वदशपितवा त्यातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जक्षाभाव्यं उतामृतवश्ये सानो जदन्नेनातिरोहति एतावान्स्यामहिमातु जायांश्च पुरुषः पादोऽस्याभिसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदैत्या पुरुषः पादोष्येह भावत पुनः ततो विकबम्बकरामत्सासन न सने अभि ततो विराड्ढजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यार्च्यता पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्ज्ञाः सर्वाहुताः सम्भृतं प्रेकादाज्यं पशुस्ताश्चकरे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च तस्माज्ज्ञाः सर्वाहुतारिचाः सामाने जग्नीरे छन्दागुंसे जग्नीरे तस्माद्यादुस्तस्माद्यजायत तस्माद्दसवा अजायन्त जेके क्षोभायाधतः गावो जग्नीरे तस्माच्चाता अजावायः तं यज्ञं भरहे कप्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजायन्त साध्य रेखायश्च जितपुरुषं यदधोः कातिधाव्यकल्पयन्न मोखं किमस्या सेत्किं बाहो के मोरो पाद उच्येते ब्राह्मणोष्यमोकमासीत् बाहोराजन्यः कृताः उरुतदस्याजत वैश्याः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः शौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुख तग्निरजायत नाभ्या अशेदन्तरिक्षगुं शीर्षोर्द्यौः समावर्ततां परभ्यां भोर्देशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
हरि ओम ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि इदग्गङ्गाभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गं सर्वगणग्गं सत्ताये आत्मसानि प्रजातानि वसुतानि यशान्यभयशानि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्न अयोरे तस्मात् सुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तारती जग तारती तारती, भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ कोटि जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, कोटि जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ कोटि जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, कोटि जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम ही हरि नाम ही, जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श प्रधाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श प्रधाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख हरि यह दुख हरि, यह सुख हरनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, तो पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
बनाने वाला मधुर बोल जग बंद खोल तन मन गाने वाला दिल को बनाने वाला यह मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला दिल को बनाने वाला मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग करने वाला दिल को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती श्री भागवत भगवान की आरती आरती भावियों को श्री भागवत भगवान की है आरती आरती तो भावियों आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वे आत्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि रथमान्यासन्धातेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओं अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका बगुलचम्पकपात्रलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै विरवप्रभार तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहारा परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद गुरुदेव भगवान की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे। आप लोग अपना आसन ग्रहण कर लें। हरि ओम हरि ओम हरि ओम अस्मत्श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्श्री परम गुरुभ्यो नमः। स्यादिर्जन्मकरन्दे
रामानन्दाचार्याय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गौराङ्गमरसमयं नित्यमा रसाचार्य च मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक बंद हो तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कर समुद्र डूबत रहो प्रगट्यो सत्य जहां वंदे विदेह दया पदपुंडरीकम् कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तोऽमृताप मुनिसां मुनियां शशिभ्याम् सनमालि सालि पदपीठ पराग पुण्यम् दूर्वातलान्दुदित तरुण तरुणाब्ज नेत्रम् हेमाम्बराम्बर विभो क्षणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणि अतिसारमूर्तिम् मुक्तिं मनोरथ भुवा भज जानुगेशम् न धर्मनिष्ठो विनचात्मिवेति न भक्तिमस्ताश्चरणारविन्दम् अकिञ्चनोऽन्यां जगति शरण्यां तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्यामा श्याम श्याम। परम मंगल में आज श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव जी की कृपा से एवं भागवत भगवान की कृपा से आज कथा का चतुर्थ दिवस, श्रीमद् भागवत जी का चतुर्थ दिवस बड़े ही हर्ष के साथ में नित्य प्रतिदिन की भांति आज हमारे समस्त माताएं बहनें एवं समस्त भक्त वृंद हमारे मुख्य यजमान परम श्रद्धे श्री चिंतामणि द्विवेदी जी एवं उनके भाई जो शेषमणि द्विवेदी जी एवं समस्त दुबे परिवार और समस्त भक्त वृंद जो सबको व्यासपीठ से नंदन करते हुए आए हम नित्य प्रतिदिन की भांति कथा अग्रसित कर रहे हैं। आए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात स्वस्ति श्रीमद् भागवत जी कथा अग्रसित करेंगे। श्री राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे ओ श्री राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे श्री 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 राधे श्री राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय 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 राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे बोलो श्री राधे जय राधे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बाकी बिहारी लाल के जय
जले सुमां रक्षतो मर्षमूर्तयो दो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् स्थले माया बटो वामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः खे वदवेश्वरूपः त्रिविक्रमः वेश्वरूपः। कहते हैं महाराज, जैसे कि आप सब लोग कल की कथा 28 नरकों का बहुत ही सुंदर दर्शन किए। कहते हैं महाराज, वृत्तः पुरोहितस्तो महेन्द्रायानो पच्यते नारायणाख्यां वर्णाः तदेहैकमनास्त्रणो। कहते हैं महाराज, कौशिक ऋषि बहुत ही तपस्वी थे और जीवन में वो सदैव नारायण कवच का ही पाठ किया करते थे। पूरे जीवन वो नारायण कवच का पाठ किए कौशिक ऋषि। आज राजा प्रचित कह रहे हैं श्री सुखदेव जी से कि महाराज, नारायण कवच का प्रभाव क्या होता है, आप दर्शन कराएं हमें, क्योंकि नाम तो बहुत अच्छा सुने हैं नारायण कवच, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से दर्शन कराएं। कहते हैं महाराज, भगवास्तल मनुख्याहि वर्मा नारायणात्मकं यथा वृत्तायिनः शत्रो येन गुप्तो जयान भ्रदे। कहते हैं महाराज, कौशिक ऋषि जीवन में नारायण कवच का ही पाठ किया करते थे। एक दिन उनका शरीर पूरा हो गया। जब शरीर पूरा हो गया, यहां तक कि महाराज नारायण कवच के प्रभाव से जहां उनकी अस्थियां पड़ी थी, वो अस्थियों के ऊपर ना तो कोई विमान जाता था, ना कोई पंछी इत्यादि जा पाते थे। उस नारायण कवच के प्रभाव से वो आकर्षित हो जाया करते थे। एक दिन चित्ररथ नाम का गंधर्व वहीं से निकला। जैसे निकल रहा था उसी के ऊपर से उसी समय उसका रथ रुक गया। महाराज बहुत प्रयास किया, लेकिन रथ उसका आगे की ओर नहीं बढ़ा। धीरे धीरे वो रथ उतरता चलाया और नीचे आ गया। जब नीचे आ गया, आज चित्ररथ नाम का गंधर्व हाथ जोड़ के भगवान नारायण से प्रार्थना किया, क्योंकि बहुत प्रयास किया, रथ आगे नहीं बढ़ा। साक्षात भगवान नारायण से प्रार्थना किया, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे बताएं। आकाशवाणी होती है कि तुम नारायण कवच के प्रभाव से वहीं से ऊपर से निकल रहे थे, इसलिए वहां रुक गए और उनकी अस्थियों को, जो भी वहां अस्थियां पड़ी हैं, उन्हें आप गंगा प्रवाह कर दीजिए, आप आगे चले जाएंगे। जब तक आप गंगा प्रवाह नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। आज चित्ररथ उन अस्थियों को लेता है और ले जा गंगा प्रवाह किया, रथ में सवार होकर आगे की ओर चला। तस्यासन विरूपस्या शिरांसी
मैत्रिणी भारता सोमपीठं सुरापीठ मन्नादामिति शस्त्रम। कहते महाराज एक बार ब्रह्मा जी को गुरु बृहस्पति जी से कुछ प्रश्न उत्तर हो गए। ब्रह्मा जी इधर देवराजेंद्र देवताओं का राजा है, आज गुरु बृहस्पति जी से प्रश्नोत्तर हो गए और वह यज्ञ का आयोजन किया देवराजेंद्र, जिसमें गुरु बृहस्पति जी को नहीं बुलवाया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बेटे विश्वरूप को उन्होंने बुलवाया। विश्वरूप के 3 मुख थे, एक से सोमपान करता था, दूसरे मुख से मदिरा और तीसरे से अन्न। इस तरह महाराज नाना प्रकार का आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। इधर तीनों मुख से अलग अलग आज जब यज्ञ में आचार्य था और यज्ञ दर्शन हो ही रहे थे, यज्ञ चल रहा था, उसी बीच जब देवताओं की आहुति दे रहा था, देवताओं के बाद तत्क्षण दैत्य के नाम की भी आहुति दे देता था। वो तत्क्षण दैत्य के नाम की आहुति दे देता था। थोड़ी ही देर बाद जब देवराजेंद्र को यह पता चला कि ये दैत्य के नाम की भी आहुति देता है, महाराज तत्क्षण विश्वरूप का सर अलग कर देता है। अब तो उन्हें ब्रह्महत्या लग गई, देवराजेंद्र को ब्रह्महत्या लग गई क्योंकि ब्राह्मण का सर अलग किए। अब तो परेशान हो गया क्योंकि ब्रह्महत्या लगी थी। थोड़ी ही देर बाद महाराज देवराजेंद्र को लगी, देवराजेंद्र उस ब्रह्महत्या को 4 जगह बांट देते हैं। 4 जगह बांटते हैं। पहला तो पृथ्वी को दे देते हैं ऊसर के रूप में, दूसरा जल को दे देते हैं झाग के रूप में, और तीसरा वृक्षों को दे देते हैं करह के रूप में, और चौथा स्त्रियों को दे देते हैं जो रजो दर्शन के रूप में। इस तरह 4 जगह उस ब्रह्महत्या को देवराजेंद्र ने बांट दिया। और इधर अब तो महाराज देवता पहुंच जाते हैं दैत्यों के पास। भूतस्तूरियां जग्राह खार पूतर वरेण वै इंदिरां ब्रह्महत्या रूपं भूमो प्रदर्श्यते इति तेषां महाराजा सुराणावसुतिष्ठिता प्रतीक्षां भूधावी शंखचक्र गदाधरा शंखचक्र गदाधरा। कहते हैं महाराज आज
देवता लोग दैत्य के पास पहुंचते हैं, कहते सुनो, क्योंकि ये पृथ्वी स्थापित हो गई है और जितने हमारे रत्न हैं वो सब जल में जलमग्न हो गए हैं। अब हम सब लोग मिलकर के समुद्र मंथन करें। आज समुद्र मंथन के लिए जब दैत्य उसे कहते हैं, बोले ठीक है हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन ये बताओ कैसे मंथन करेंगे। कहते हैं महाराज समुद्र मंथन के लिए हमें मद्राचल पर्वत से प्रार्थना करना पड़ेगा। मद्राचल पर्वत के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप चलें समुद्र मंथन में, आप सहयोग करें, क्योंकि अगर आप चाह लेंगे तो तुम्हारे मंथन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बोले महाराज इसकी रस्सी बनाए, कैसे बने। आज देवता तो सदैव अग्रगण्य हैं। देवता आज नाग वासुकी के पास जाते हैं, वासुकी नाग के पास, कहते हैं आप चलें और आप रस्सी का कार्य करें। रस्सी के हेतु उन्हें लेके आते हैं और देवता लोग सबसे पहले मुख की तरफ पकड़ लेते हैं। दैत्यों से कहते हैं जाओ तुम पूंछ की तरफ पकड़ लो, लेकिन दैत्य कहते हैं कि हंसाय दही नीलाया निरीक्षिकाया कृष्णया मृष्टते विक्रमः सत्संग्राह भवपार्थ निज श्रामतान्वते परिष्ठ गतये हरये नमस्ते। कहते महाराज जैसे इन्होंने बार बार कहा, अब तो भगवान दैत्य कहते सुनो, सदैव तुम फायदे का सौदा करते हो। दैत्यों को ऐसे लगा जैसे नाग वासुकी के मुख से ही कहीं यह अमृत ना निकले और ये लोग पहले ले लेंगे। तत्क्षण वहां करें सुनो, तुम्हारे मन का नहीं होगा, हम लोग आगे पकड़ेंगे मुख की तरफ, तुम पीछे पकड़ोगे। देवता कहते सुनो, हम तुम्हें पीछे कह दिए, पीछे पकड़ लो। दैत्य कहते नहीं, अगर पकड़ेंगे तो आगे पकड़ेंगे, नहीं पीछे पकड़ेंगे ही नहीं, हमें नहीं मथना, हम जा रहे हैं। आज भगवान की बड़ी सुंदर कृपा होती, कहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, और तत्क्षण दे दिया जाता है। दैत्य मुख की ओर और दैत्य पीछे पकड़ के मंथन प्रारंभ हो जाता है। श्री मणिरंभा वारुणी, आज मंथन प्रारंभ हो रहा है कि श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कलपत्रुम धनुधेन धनु धनवंतरि विश्वारी धनवंतरि विश्वारी। कहते महाराज 14 रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान नारायण के पास चली जाती हैं। कौस्तुभ मणि निकलती है, भगवान नारायण के पास चली जाती है। रंभा अप्सराएं निकलती हैं, देवराज इंद्र के पास चली जाती हैं। तब तक दैत्य लोग कहते हैं सुनो, 3 चीज निकली है, सब तुम ही लोग ले लोगे, हम लोग नहीं मंथन करेंगे। तब तक 4थे वारुणी निकलती है, मदिरा। देवता कह रहे हैं ठीक है ऐसी बात है, लो इसे तुम लोग ले लो। महाराज 3 जब वहां गया तो 4था ये लोग ले लिए।
आवाज अमी शंख शंख निकला नारायण के पास। गजराज इसी बीच अमी शंख अमृत निकलता है। आज धन्वंतरी भगवान लेकर के निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुसज्जित कलश पे लेकर के अमृत निकलते हैं। अब तो महाराज जैसे ही अमृत का कलश लेके निकले उसी बीच दैत्य लोग सदैव माया युक्त हुआ करते हैं, माया से परिपूर्ण होते हैं। जैसे अमृत निकला महाराज उसी बीच दैत्य लोग तत्क्षण अंतर ध्यान होकर के अदृश्य होकर के और अमृत का कलश ही छीन लेते हैं और लेके वहां से भाग निकले। महाराज जैसे वहां से भाग निकले भरा हुआ कलश था, एक बूंद नासिक में टपक गया, पहला बूंद, दूसरा उज्जैन में, तीसरा प्रयागराज में और चौथा हरिद्वार में टपकते हुए विशालापुरी की ओर चले गए। लेके हाहाकार मच गया। आज तत्क्षण भगवान नारायण अंतर ध्यान होते हैं और मोहिनी का रूप धारण करके वहां पहुंचते हैं। बोल मोहिनी भगवान की जय। जैसे मोहिनी का रूप धारण करके वहां पहुंचे अब तो इंद्रमेवा समादिस्यात् भगवान विश्व भावना पश्चातव निमेषाणां मोहिन्यान्तर्धत्यो हरि। आज मोहिनी का रूप धारण करके भगवान तत्क्षण वहां पहुंचे। लंबे लंबे केश, हाथ पैरों में पायजेब, रुनझुन की आवाज होते हुए सुंदर 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 वस्त्र धारण किए हुए आज मोहिनी चल रही हैं। इधर वहां पे चार दैत्य पहुंचे थे, आपस में लड़ रहे थे, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, आपस में लड़ रहे थे। उसी बगल से मोहिनी का रूप धारण करके भगवान जैसे बगल से निकले, अरे सुनो, बहुत ही सुंदर मोहिनी जा रही है। अरे मोहिनी सुनो। मोहिनी सुनी ही नहीं है, फिर आगे और आगे चली गई। अरे सुनो, तुम्हें ही कहा जा रहा है, सुनो तो। मोहिनी घूम के देखती है, क्या हुआ, क्यों मुझे पुकार रहे हो? मुझे बोले हम आपस में वार्तालाप कर रहे, लड़ रहे हैं। इस अमृत का कलश को ले लो और इसे पिला दो अपने हाथों से। मोहिनी कह रही, सुनो, अगर मुझे दोगे, अगर मैं लेके भाग जाऊं तो? बोले हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम लेके नहीं जाओगी। अरे मोहिनी, इसे पिला दो। बोले याद रखना, लेके भाग जाऊं? बोले नहीं भागोगी, हमें पूर्ण विश्वास है, आ जाओ। मोहिनी पहुंचती है, उन्हें अमृत का कलश उठा के दे दिया गया। मोहिनी कहने, सुनो, जिसको मैं पहले पिलाऊंगी वही पी लेगा चुपचाप। बोले हाँ ठीक है। बोले लाइन से लगो और आंख बंद करो। जैसे हमारे लाइन से लगकर आंख बंद करते हैं, तैसे मोहिनी वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं और जहां पे देवता और असुर विराजमान थे, समुद्र मंथन के यहां वहीं पर लेके अमृत का कलश पहुंच जाते हैं। उसी बीच दैत्य भी वहां पहुंच जाते हैं। अमृत चार जगह एक एक बूंद छलका था, जिनमें आज भी 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है। नासिक, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग और
उज्जैन, जिस तरह प्रयागराज में कुंभ था ही, जब सूर्य कुंभ में प्रवेश करते हैं महाराज, तब कुंभ लगता है। आज भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा होती है। इधर वृत्रे हते त्रयो लोका, आज देवता और असुर विराजमान हैं। उन्हीं बीच में मोहिनी का रूप धारण करके अमृत लेकर के वहां पहुंच रही है। तब तक वृत्ते हते त्रयो लोका विनाशाकेन भूरिदा शपाला हवा वंशभ्यो विचिरा निमित्रेन्द्रिया। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर, आज एक तरफ देवता लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ दैत्य। आज मोहिनी कह रहे सुनो, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी, याद रहे। एक तरफ देवता खड़े हो जाए, एक तरफ दैत्य खड़े हो जाते हैं और अपने योग माया से दो कलश तैयार कर देते हैं। जो दैत्य वाला कलश बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर कलश जिसमें नारमल जल भरा था। इधर देवताओं का जो अमृत कलश था, इधर लेके पिलाना प्रारंभ कर देते हैं। जा ही रहे थे, उसी बीच एक सुरभानु नाम का दैत्य, सुरभानु नाम का दैत्य जो देवताओं के बीच में छिप गया था कि इधर एवं संयोजितो वीर्य सुरभानु नामधिप्रदा ब्रह्म हत्यां हते तस्मिन् नास साद बरसा कपिल। बहुत ही सुंदर। जैसे अमृत पिलाया जा रहा था, थोड़ी देर बाद सुरभानु नाम के दैत्य के भी मुख में लगाया गया और अमृत जैसे ही उसके मुख में पड़ा, तब तक देवता लोग चिल्ला दिए, अरे तो दैत्य है, दैत्य है। जैसे ही उन्होंने चिल्लाए, तब तक महाराज अमृत गले के नीचे जा चुका था। तत्क्षण सुदर्शन से काट देते हैं, सर अलग हो गया, अमृत गले के नीचे चला गया। दोनों से एक एक बूंद खून नीचे टपकता है, जिससे एक से लहसुन और एक से प्याज की उत्पत्ति होती है। इसीलिए लहसुन और प्याज तामसी है, क्योंकि दैत्य का खून मिश्रित था, इसलिए तामसी है। लेकिन वो अमृत भी है। अमृत क्यों है? औषधि है लहसुन प्याज। औषधि क्यों है? क्योंकि उसमें अमृत मिश्रित था। अमृत मिश्रित है इसलिए औषधि है, और दैत्य का खून मिश्रित है इसलिए तामसी है। इसलिए भगवान नारायण को भोग नहीं लगता। आज देवासुर संग्राम होने लगा। उसी बीच भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस संग्राम को प्रलय देते हुए श्री राधे सुधाम को जा रहे हैं। श्री राधे आज भगवान के चरणों के लिए चल रहे हैं। श्री राधे हो ना घर तेरा
ना घर मेरा ना घर तेरा हो ना घर मेरा पंछी रैन बसेरा। किसी का कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, सब एक बसेरे की तरह है, सबको उड़ के जाना है। लेकिन नरत्न मिला है तो इस कर्मों से विमुख ना होइए कि कर्मों से विमुख होकर के अनमोल रतन खोते हैं। कर्मों से विमुख होकर के अनमोल रतन खोते हैं। कर्मों से विमुख होकर के अनमोल रतन खोते हैं। परिणाम उसे वैसा ही मिले, परिणाम उसे वैसा ही मिले जो जैसी फसल बोते हैं। हाँ, कर्मों से विमुख होकर के अनमोल रतन होते हैं। और माननीय डॉक्टर प्रेम शंकर शुक्ला पूर्व ब्लॉक प्रमुख मेजा द्वारा महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। मैं आग्रह करता हूँ कि छोटी सी ताली बजा के आप लोग स्वागत करते जो लोग भी बैठे हैं। हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंडल शुक्ला जी सिरखेड़ी, जय हो भगवान की। और मानव तन ये हमको मिला है, मानव तन ये हमको मिला है। भजन गाने का अवसर मिला है, भजन गाने का अवसर मिला है, भजन गाने का अवसर मिला है। आए प्रमुख जी। प्रभु के चरणों में हो के दिन रात भजन। प्रभु के चरणों में हो के दिन रात भजन। कर्मों से विमुख होकर के अनमोल रतन होते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय, जय जय श्री राधे। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो।
संप्रह प्रियास्तुलदा ब्रह्मान् भूतानां भगवान् स्वयंभुव इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य नवधीदुग्मशो यथा। हमारे परम श्रद्धेय श्री पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी परम श्रद्धेय श्री मुंडन शुक्ल जी ये पहाड़ी महादेव में भी बहुत ही अच्छा सहयोग किए हैं। उस समय वहां पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, जो आप कई जगह से भिक्षाटन इत्यादि करने के बाद सहयोग करके पानी की व्यवस्था कराए थे। आज से 6-7 साल पहले, प्रमुख जी 7 साल हो गया ना, 6-7 साल से। उस समय पानी की व्यवस्था वहां नहीं थी, बहुत ही परेशानियां थी। आज जितनी भी सेवा पहाड़ी महादेव में देख रहे हैं सब आपके इसी क्षेत्र से ही लोग दिए हैं। सब आपके मेजा रोड सरखेड़ी इधर से ही 84 से पूरा सामान सब पहुंचा वहां इधर। और एक एक चीजें वहां सब भिक्षा मांग के एक एक चीजें वहां परिणित हैं। आज भी आपके देशराज जी जो वहां पीतल का रखा लगा हुआ है इनकी तरफ से है, जो वहां चांदी का कवच बना हुआ है वो उमाकांत पाणी खौर उनकी तरफ से है। वहां एक एक सेवा जितनी है, मंदिर के ऊपर जो सीट लगी हुई नित्यानंद उपाध्याय जी ये भी बहुत अच्छे सहयोगी हैं वो, क्योंकि और आज गुरुकुल चल रहा है तो भिक्षा मांग के ही और इन्हीं सब लोगों के सहयोग से गुरुकुल चल रहा पहाड़ी महादेव में। श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव धर्मोत्थान गुरुकुलम, जहां ब्राह्मण बटुक जहां वेद अध्ययन कराया जाता है, वेद पाठ और व्याकरण ज्योतिष और इंग्लिश इत्यादि वहां पढ़ाया जाता है बच्चों को। इस समय वहां 25 छात्र हैं और सिर्फ भिक्षा मांग के ही धर्मोत्थान गुरुकुलम चलाया जा रहा है। और वैसे भी गुरुकुल सदैव भिक्षा मांग के ही चले हैं, सदैव भिक्षा मांग के ही गुरुकुल चले हैं। आवाज में भिक्षा मांग के ही गुरुकुल चल रहा है। अभी आज ही सवेरे कुछ बच्चों ने बताया कि महाराज जी आटा वगैरह नहीं है, तो तत्काल में सुरेश कोटेला धरावल उनको फोन किया, हम कह रहे हैं आटा नहीं है वो गुरुकुल में, कुछ सेवा भेजिए। ये भगवान की कृपा है, जिसको जो काम कह दिया जाए वो कोई पीछे नहीं हटता, वो तत्क्षण स्वीकार करता है। ये हमारे इस क्षेत्र के समस्त भक्तों के ऊपर पहाड़ी महादेव की विशेष कृपा है। और पहाड़ी महादेव के लिए वो भी गुरुकुलम के लिए सिर्फ नाम आ जाए कि आज इस चीज की कमी है, तत्क्षण पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए हम श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव से भी प्रार्थना करेंगे और श्री भागवत भगवान से कि धर्म बचाने के हेतु धर्मोत्थान गुरुकुलम का जितने सहयोगी हैं, जितने भक्त वृंद हैं, श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव के सबको धन धान से ऐसे ही परिपूर्ण रखें ताकि सदैव सेवा होती रहे। धर्मोत्थान गुरुकुलम का आपकी YouTube वगैरह पे भी चलता है, महादेव ब्रजबिहारी दास के नाम से। आइए। साधु पृष्ठ महाराज हतेश्चारित्यां ब्रजः
यद भागवतमाश महात्म्यां भगवत प्रिय। इस तरह महाराज कहते हैं आज आइए, आज कथा चतुर्दिवस की है। हम लोग जन्म तक चलेंगे। चतुर्दिवस की कथा है, जन्म तक चल रहे हैं। कहते हैं महाराज हिरण्यकश्यप आज एक दिन अपने राज्य में बैठा था और कहते हैं महाराज अपने राज्य में ही बैठा था। आज एक दिन सुबह के समय नित्य भजन किया करने के लिए जाता था। जैसे भजन करने के लिए गया, वहां पे एक तोता बैठा था। वो नारायण 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 नाम रटन लगाने लगा। महाराज जैसे वो नारायण 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 नाम रटन लगाने लगा, उसी बीच आज वो, क्योंकि जब से हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष मारा गया, तब से नारायण को सबसे बड़ा अपना शत्रु मानता था, सबसे बड़ा शत्रु। आज जैसे नारायण नाम रटन लगाने लगा, उठ करके उसे मारे कि भाग जाए, वो भाग गया। तोता थोड़ी देर में फिर से आ गया वहां। जैसे बैठा फिर से नारायण नारायण रटने लगा, फिर भगाते हैं, फिर आ जाता है। हिरण्यकश्यप समझ गए कि आज ये नहीं जाएगा। हिरण्यकश्यप स्वयं वहां से चल देते हैं। जब वहां से चल देते हैं, आज जाने के बाद इधर बहुत ही सुंदर कयाधु, उनकी पत्नी कयाधु भोजन बना रही थी। कहती प्रभु आज इतना जल्दी क्यों चले आए आप, ये तो बता दीजिए। बोले क्या बताऊं, एक तोता था, नारायण 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 नाम रटन लगा के रखा था, बार बार जप रहा था, बार बार उसे भगा रहा था, लेकिन नहीं माना, इसलिए मैं चला आया। तब तक कयाधु भोजन बना रही थी और नारायण मुख से इनके निकला। थोड़ी देर बाद जब भोजन की थाली इत्यादि लगा करके भोजन ग्रहण के हेतु वहां पहुंची, प्रभु ग्रहण करें, तब पुनः पूछती प्रभु ग्रहण के पहले प्रभु आप इतना जल्दी क्यों वहां से आ गए थे, कैसे आ गए थे, मैं सुन नहीं पाई। बोले क्या बताऊं, एक तोता था, नारायण 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 नाम रटन लगा के रखा था बार बार, इसलिए मैं वहां से चला आया। रात्रि का समय हुआ, गोप्यां कामत द्रयः कंसो द्वयि से चैत्यायतो नपा संबंधात् वृष्णयास्त्रेह दूयं भक्त्या वयं विभो। कहते महाराज आज जैसे ही दूसरी बार भोजन के लिए थाली आई, पूछती है तुम्हें बताया ना नारायण नारायण, रात्रि के समय हुआ, रात्रि के समय संयोग के समय जैसे पहुंचती है, संयोग चल रहा तो उस समय पूछती है कि आप प्रभु इतना जल्दी कैसे वहां से आ गए, मैं उस समय सुन नहीं पाई, कुछ कार्य में व्यस्त थी। क्या बताऊं, एक तोता था, नारायण 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 नाम रटन लगा के रखा था, मैं बार बार उड़ाता था, बार बार वो आके नाम जपता था, मैं वहां से चला आया, तब तक गर्भाधान हो जाता है। आज कयाधु बहुत ही सुंदर नारायण स्वयं नाम जपने लगी, जपते जपते भगवान की बड़ी ही सुंदर कृपा हुई और प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। आज जैसे ही प्रहलाद तोते में दुर्लभां पुंसां
यान विष्णि स्वरानमम् तथापि पितरां सम्यक वरान यद्यपि दुर्लभात्। आज जन्म लेते ही महाराज वो नारायण नाम रटने लगे, बहुत परेशान हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलवाते हैं, उनसे कहते हैं सुनो, इसे आसुरी विद्या से पारंगत करा दो। कहते महाराज इसे आसुरी विद्या से पारंगत करा दो। आज आसुरी विद्या के हेतु इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य लेके जाते हैं, 1 वर्ष तक पढ़ाते हैं। 1 वर्ष के बाद बेटा लौटता है। आज हिरण्यकश्यप राज सिंहासन में बैठे हुए हैं, प्रहलाद जी वहीं पहुंचते हैं। आओ बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, आओ। आज प्रहलाद जी बहुत ही प्रफुल्लित होकर वहां पहुंचते हैं और गोद में बैठते हैं। जैसे ही गोद में बैठते उसी बीच कह रहे बेटा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 1 वर्ष में तुम आसुरी विद्या से कुछ तो पारंगत हो गए होगे। बोले हाँ पिताजी, मैं बहुत ही अच्छी विद्या से पारंगत होकर के आया हूं। बोले कौन? बोले पिताजी प्रथम भगति। कह रहे महाराज कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति ज्ञान का। प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवितं। हे पिताजी, मैं 1 वर्ष में 2 विद्याओं से पारंगत होकर के आया हूं। बोले क्या? बोले पिताजी प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताजी, पहले तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, दूसरा उनके पैरों का सदैव नित्य चरणामृतपान करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए और उनकी कथा प्रसंगों को श्रवण करना चाहिए। इतना सुनते ही महाराज तत्क्षण दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलवाते हैं। महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचते हैं, तब तक उनके दोनों पुत्र संडा और मर्क भी वहां पहुंच जाते हैं। महाराज जैसे संडा मर्क वहां पहुंचते हैं, कह रहे सुनो, 1 वर्ष में तुम यही विद्या से इसे पारंगत किए हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, जिसे मैं सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं, आज तुम उसी को सेवा में तुम अग्रसित कर रहे हो। तब तक उनके गुरुपुत्र संडा और मर्क कहते हैं कि राजन, इस बार इसे छोड़ दो और इस बार हम आसुरी विद्या से परिपूर्ण पारंगत करके भेजेंगे। आप इस बार इन्हें छोड़ दीजिए। आज संडा और मर्क लेके चले जाते हैं। इधर जैसे आश्रम में लेके पहुंचे, कुछ ही क्षणों बाद आज एक दिन कुछ कार्य से गुरुदेव भगवान कुछ कार्य से बाहर जाते हैं और तब तक थोड़ी देर में उनके पुत्र संडा और मर्क भी चले जाते हैं। इधर प्रहलाद जी आज बीच में खड़े होकर के अपने समस्त मित्र मंडली को बुलाते हैं और कहते सुनो, आओ आज हम सब लोग बहुत ही सुंदर खेल खेलते हैं।
और सबको चारों तरफ से घेरा लगा लेते हैं। सब लोग तालियों का स्वागत करते हुए आज प्रहलाद जी सब लोग को लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय कर नंद नंदनाय, वासुदेवाय जगन्नाथाय, वासुदेवाय कर नंद नंदनाय, वासुदेवाय जगन्नाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नंदनाय सोदानंदनाय, नंदनाय सोदानंदनाय, नंदनाय सोदानंदनाय, नंदनाय सोदानंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह महाराज बहुत ही सुंदर नृत्य कर रहे थे, बहुत ही सुंदर तालियां बजा रहे थे। तब तक महाराज हिरण्यकश्यप के मन में होता है कि आज मैं स्वयं चल के क्यों न देखूं, आखिर वहां हो क्या रहा है, मेरे पुत्र को क्या सिखाया जा रहा है। जैसे वहां पहुंचते हैं तब तक दैत्यगुरु शुक्राचार्य भी वहीं पहुंचते हैं। थोड़ी देर में संडा और मर्क भी पहुंचते हैं वहीं पे। जैसे ये लोग भी पहुंच रहे इधर हिरण्यकश्यप भी जैसे नजदीक पहुंचते हैं, बड़ी तेज से ललकारते हुए क्या हो रहा है, इतना कहते ही महाराज तत्क्षण सबके सब शांत हो जाते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत तेज से दैत्यगुरु शुक्राचार्य को डांटने लगा। इधर भक्त प्रहलाद सोचते हैं अगर आज मित्र मंडली अगर ये डर गई, अगर आज मित्र मंडली अगर डर गई तो महाराज कल से ये लोग नहीं आएंगे मेरे पास। इसलिए हास्य करते हुए धीरे से उन मित्र मंडली को वहां से भगा देते, चले जाते हैं वो लोग। अब तो महाराज जैसे वो लोग वहां से निकल गए, इधर संडा और मन को बुलवाते हैं। तब तक महाराज बड़ी सुंदर भगवान की असीम कृपा होती है और आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेके चल देते हैं कि चलो हमारे साथ। अपने परिकरों से कहते हैं इसे ले जाओ, बहुत ऊंचे पर्वत से इसे फेंक दो। जैसे ऊंचे पर्वत में ले जाते हैं और जैसे वहीं से फेंकते हैं, लेकिन फिर भी वो परम भक्त भगवान का नाम जप रहे थे। कुछ ऐसा लगा जैसे पुष्पों के फूलों के गद्दे बिछे हों, कुछ नहीं लगा उनके। घूम करके आ गए, नारायण का जप करते हुए। पुनः हिरण्यकश्यप चिंतित होकर के कहते सुनो, इसे ले जाओ जहां हाथियों का झुंड हो चल रहा हो, जहां अस्तबल हो, हाथियों का झुंड हो, वहीं जाओ, ले जाओ, इसे फेंक दो। वहां फेंकते हैं, लेकिन फिर भी वहां भी बहुत ही आनंदित, वो हाथियों के झुंड में चल तो रहा था हाथी, लेकिन उनके पैर पड़ रहे थे, ऐसे लगे जैसे गद्दीदार पड़ रहे हो। थोड़ी देर बाद फिर से पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही भक्त प्रहलाद पहुंचते हैं, हिरण्यकश्यप और भी चिंतित हो गया।
अब तो परेशान हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तब तक कहते सुनो, इसे ले जाओ, उबलते हुए तेल में इसे डाल दो, उबलते हुए इसे तेल में डाल दो। आज भक्त प्रहलाद को उबलते हुए तेल में उनके परिकर लोग डाल देते हैं, लेकिन नारायण के प्रभाव से उबलता हुआ तेल भी शीतल हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुनः भक्त प्रहलाद घूम करके पहुंच जाते हैं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप बहुत ही चिंतित बैठा हुआ है, सोच रहा है अब क्या करूं मैं। मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, नाना प्रकार से यातनाएं दे रहा हूं, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा, बहुत ही चिंतित है। तब तक आज उनकी बहन होलिका वहां आती है, और जैसे ही होलिका वहां आती है, होलिका कहती है कि भैया इतना चिंतित क्यों हैं आप, ये तो बता दो मुझे। भैया कह रहे हैं क्या बताऊं बहन, ये तुम्हारा जो एक भतीजा है मेरे शत्रु का नित्य प्रतिदिन नाम ले रहा है, उनके प्रभाव से पता नहीं कैसे इतने में यातनाएं दिया, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। बोले भैया अगर ऐसी बात है तो आप लकड़ियों का ढेर लगवाइए। कथा दैत्या सुतां सर्वे श्रुत्वा तनो वर्णिता जग्रहुर्मीरवा दैह्यो होलिकाया गर्भनुग्रह। आज होलिका कहती हमारा लकड़ियों का ढेर लगवाइए। प्रहलाद से करे बेटा आ जाओ मेरे पास। लकड़ियों का ढेर लग गया, उसी में होलिका जाके बैठ गई। होलिका को एक चादर मिली थी जो बरदानी थी, जो चादर बरदानी थी वो यह बरदानी थी कि अगर जब तक उसके शरीर में चादर रहेगी अग्नि की एक भी लपट प्रवेश नहीं करेगी। ये बरदानी थी, वो चादर ओढ़ के बैठ जाती, आओ बेटा मेरी गोद में। हाँ बुआ जी आया। भक्त प्रहलाद जी आज बुआ जी के गोद में जाके बैठ जाते हैं। इधर लकड़ियों का ढेर लगा था, महाराज नीचे अग्नि लगा दी जाती है, लकड़ियां जलने लगती हैं। तब तक बड़ी तेज से हवा चली और चादर निकल के प्रहलाद जी के ऊपर लिपट गई। होलिका धो धो करके वहीं जल जाती है। जैसे ही होलिका जल गई, अब तो महाराज आज भी होली के लास्ट में एक लकड़ी जरूर बचती है। ध्यान दिए होंगे आप लोग कि होली के लास्ट में एक लकड़ी अवश्य बचती है। क्यों? कि वो स्वयं साक्षात भक्त प्रहलाद जी की है। अब तो महाराज जितने दैत्य कुल के लोग थे, जो दैत्य कुल के लोग हैं, वो तो महाराज कांदों कीच मारने लगे, गुस्सा से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे, कांदों कीच खेलने लगे। आज भी जो दैत्य कुल के लोग हैं ना, वो लोग कांदों कीच खेलते हैं। और जो भक्त प्रहलाद जी की तरफ वाले थे, वो तो महाराज बढ़िया सुंदर सुंदर अबीर लगा रहे थे और गले मिल रहे थे। इसलिए होली में शुद्ध होली क्या है? शुद्ध होली अबीर लगाना, गले मिलना और पान खिलाना, इत्र लगाना, ये होली का प्रथम श्रृंगार है। होली का पहला श्रृंगार क्या है? इत्र लगाना, अबीर लगाना और पान खिलाना, गले मिलना, ये होली का पहला श्रृंगार है। ये कौन किया था? जो भक्त प्रहलाद जी की तरफ वाले थे वो लोग। और जो होलिका वाले थे वो लोग कांदों कीच खेल रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे की आंखों में, कपड़े फाड़ रहे थे। जो होलिका की तरफ वाले थे, आज तभी से होली प्रारंभ हो गया, तभी से होली प्रारंभ हुआ है। आज भी एक लकड़ी अवश्य बच जाती है। आज
इसके बाद थोड़ी ही देर बाद तैयार होते हैं। आज हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि आप ये तो बताओ, हिरण्यकश्यप कह रहे हैं आप ये तो बताओ भक्त प्रहलाद से कि तुम्हारे भगवान हैं कहां। बोले सच बताएं पिताजी, मेरे भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर, हे पिताजी मैं कहां कह दूं नहीं है। मेरे पिताजी तो मेरे प्रभु हरि व्यापक सर वक्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही माया जाला। हरि व्यापक सर वक्र समाना, वक्र समाना, हरि व्यापक सर वक्र समाना, वक्र समाना, कहते हैं पिताजी कहां प्रभु नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट, आप प्रेम से पुकार के तो देखिए। बोले कहां है तुम्हारे भगवान। बोले पिताजी हर जगह। बोले इस खम्भ में है, खम्भ में है। बोले हाँ, इतना कहते ही खम्भ फाटो चचरानो, ये निकसत यदि नाहर को रूप अति भयानक है। महाराज जैसे कहते खम्भा में भगवान है, बोले हाँ है, इतना कहते ही हमारे वो खम्भा बड़ी तेज से चचराहट की आवाज आती है। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। मान नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है और प्रादुर्भाव होते ही तत्क्षण हिरण्यकश्यप को उठा करके अपनी जंघा में लटा लेते हैं। तत्क्षण हिरण्यकश्यप कह रहा है सुनो, मैं वरदानी हूं, याद रखना मैं वरदानी हूं। बोले क्या वरदान है, वरदान बताओ अपने। बोले प्रभु सुनो, मैं अंदर मरूं ना बाहर। बोले हो कहां। डेहरी में। दिन में मरूं ना रात्र में। बोले समय क्या है, शाम, गोधूली बेरा, न दिन में न रात्रि में। बोले आकाश मरूं ना पाताल में। बोले हो कहां। मेरे जंघा में हो, ना आकाश में ना पाताल में। अब बताओ। बोले अभी वरदानी हूं। बोले क्या वरदानी हूं। बोले अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले देख रहे हो मेरे पास क्या है, ना अस्त्र ना शस्त्र, में नाखून से मारूंगा। बोले सुनो, अभी भी वरदानी हूं मैं। बोले क्या। बोले प्रभु मैं वरदानी हूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से मैं ना मरूं। बोले ब्रह्मा को मैं बनाया हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाया। और बताओ। बोले 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। बोले महीना कौन सा चल रहा है, अधिक मास, तभी से अधिक मास चला था। कहते महाराज एक महीना कौन सा, अधिक मास, ये 12 महीने में गिनती नहीं होती इसकी। अब बताओ अब क्या वरदानी है। इतना कहते हैं महाराज तत्क्षण हिरण्यकश्यप आज नरसिंह भगवान अपना नाखून प्रवेश करते हैं, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। वह हिरण्यकश्यप मर्दन नरसिंह भगवान की जय। श्री राधे। इधर नरसिंह भगवान को जैसे आज नरसिंह भगवान मरते हैं, समस्त देवता लोग सब लोग प्रार्थना करने लगे। समस्त देवता आज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की। हेलो। हरि बोल पिंजरे के तो तारा, जय हो। राधे श्याम सिया राम, राधे श्याम। बोल पिंजरे का तो तारा,
जय ओ प्रभु के भक्ति सुबह पहले ये माया ढलती शाम के जैसी माया है चमक जैसी प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी ये माया ढलती शाम के जैसी तुझ विधा बेटा हम तुम जान माया मिले ना पास में आए तू चुन ले भक्ति का अभिराम रे सिया राम राधे श्याम राधे राम। ओ बोले पिंजरे का हरे राम राधे श्याम तेरा ओ बोल पिंजरे का तो तारा रे हरे राम राधे श्याम सिया राम। हरे राम राधे श्याम तेरा ओ चंचल मन को केंद्रित कर दे ओ चंचल मन को केंद्रित कर ओ श्री हरि जी के चरण में धर दे श्री हरि जी के चरणों पर भोग विलास में समय गवा मत भोग विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपने श्याम बोल राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजड़े बोल पिंजरे तो हरे राम राधे श्याम सिया राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल भाग्य बिहारी लाल लगे जय हो जय जय श्री राधे ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः शत्वेकतानां मतयो वचांस प्रवाहे नाराधिता पुरगुणैरधुनापि विप्रिय किं रोषमार्या समे हरिप्रहारः।